ओम या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से कुंभ राशि वालों के लिए जून का आरंभ काल किस प्रकार के ग्रह योग बनाने वाला है। देखिए कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त आपकी 7.5 चल रही है और शनि महाराज विशेष तौर पर आपकी राशि में मुख्य स्थान पर चल रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक हो जाते हैं। 7.5 का प्रभाव तो है, फिर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं शनि झटका दे सकते हैं और ऐसे में एक दिन आता है जब शनि को आप पूरी तरह से प्रसन्न करने का प्रयास कर लें तो पूरे साल के समस्त कष्ट शनि हर लेते हैं। और शनि प्रसन्न हो जाए तुष्टो ददासि वही राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, यानी यदि प्रसन्न हो जाए तो राज्य दे दें और रुष्ट हो जाए तो सब कुछ क्षण में हर लें। वो दिन आने वाला है जून के आरंभ काल में। आज हम उसके बारे में बताएंगे आपको। यदि कुंभ राशि वालों को समझे तो इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति भी उदय होने जा रहे हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान। एक पुरानी कहावत है, यदा मुश्तरी कर कटे व कमाने, यदा चश्म खोरा जमी आसमाने, ज्योतिषी क्या करेगा वो जातक तो राजी करेगा। शुक्र महाराज विशेष तौर पर बृहस्पति के साथ बहुत सुंदर स्थिति में बैठकर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। है शुक्र अस्त, थोड़ी से बुध भी अस्त हैं, लेकिन बहुत जल्दी उदय भी हो जाएंगे। बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, वो अकेले ही बहुत हैं। शरीर एक ग्रह बहुत सुंदर हो जाए, लेकिन पंचग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है, चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ये सारे ग्रह योग का निर्माण क्या कुछ करेगा आपके लिए सिलसिलेवार तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि पंचग्रही योग निर्माण जब हो जाता है कहीं ना कहीं संसार के अंदर 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो या तो ये जलाजल का योग बनाते हैं या यानी पूरी प्राकृतिक आपदा का योग बनाते हैं। पानी बहुत ज़्यादा पानी वृष्टि होती है या फिर बहुत भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ सकती है और दोनों स्थितियाँ आपके समक्ष दिखाई दे रही हैं और ये आने वाले 2, 4, 5 दिन इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, उससे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बृहस्पति का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, ये सब क्या करेगा वृषभ राशि वालों को सिलसिलेवार तरीके से समझें आप। विशेष तौर पर जब वृषभ राशि में ये परिवर्तन हो रहा है तो कुंभ राशि पर, आपकी जो कुंभ राशि है, ये सब क्या करेंगे। मंगल जो है मेष राशि में जा रहे हैं, वृषभ राशि में जो है बृहस्पति उदय हो रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो हम बताने जा रहे हैं ग्रहों का योग किस प्रकार का है, वो आपको समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ ग्रह आपके लिए करने के योग बना रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों समझो, 1 तारीख का दिन 1 जून का शनिवार का अवसर, शनि प्रधान राशि वालों के लिए शनिवार का दिन, ये जो 9वीं तिथि पड़ रही है, 10वीं तिथि अस्त हो रही है, क्षय हो रही है। मीन में विशेष तौर पर चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है राहु के साथ। यह आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। इस दिन मंगल भी परिवर्तन होकर मेष राशि में जा रहे हैं, तृतीय भाव में जा रहे हैं, जो पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, शुक्र का अस्त है, ऐसे में बुध अस्त होने जा रहे हैं और साथ साथ इन सब ग्रहों की स्थिति जो प्रभाव उत्पन्न कर रही है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपके विचारों में थोड़ी डिप्लोमेसी कम कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राहु और चंद्रमा की युति जो है वो कहीं ना कहीं आपके विचारों में कहीं ना कहीं सही स्थिति को समझने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। मन कहीं ना कहीं ग्रसित है, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि महाराज लग्न में चल ही रहे हैं तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए कुछ खास उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। शनि के निमित्त शनि स्तोत्र का पाठ करें, पीपल के पेड़ पर थोड़ा जल अर्पित करें, एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए। ये सब उपाय हैं, इनको कर कर आपको इन सब स्थितियों से परिवर्तन बाहर लाने में सहायता प्राप्त होगी। 2 जून का अवसर कुंभ राशि वालों के लिए समझ लें, रविवार का दिन है और उस दिन एकादशी है और साथ साथ अपरा एकादशी का योग है। यह अपरा एकादशी जो है समस्त प्रकार की कृपा करने, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर योग बनाती है। ऐसे में उस पराशक्ति को समझने के लिए भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। बृहस्पति महाराज जिस दिन उदय होने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपकी प्रमोशन करने का योग बनाएगा, लाभ के योग सम्मान कराएगा, भूमि से लाभ देने के योग बनाएगा। ये पूरा वर्ष कहीं ना कहीं बृहस्पति का बहुत सुंदर आपके लिए रहने वाला है, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाला है और साथ साथ ध्यान रखने वाला भी है। शनि महाराज को यदि कंट्रोल कर लिया आपने, और क्योंकि शनि की दृष्टि इस वक्त मंगल पे पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं कष्ट दे सकती है, ध्यान रखने की ज़रूरत है।
और ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन करके आप समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। हनुमान जी का लगातार स्तवन करना आपकी राशि के अनुसार से सबसे अनुकूल दिखाई देता है। 3 तारीख की बात कर लेते हैं। उस दिन सोमवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है। मेष में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। ये मंगल के साथ चंद्रमा का सुंदर योग आपके लिए अनुकूल रहेगा, नव शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुछ दिन इन दिनों थोड़ा आलस्य रहेगा आपके अंदर, और जो आपके शरीर में वजन को इजाफा कर सकता है, वजन बढ़ने की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बनती दिखाई दे रही। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, आलस्य में ना रहें। इन दिनों ग्रह आपको आलस्य की तरफ प्रवृत्त करते दिखाई देंगे। आलस्य से भागने का प्रयास कीजिए, बुद्ध को जगाने का प्रयास करें। बुद्धि इन दिनों अस्त होने जा रही है। सुबह रात को 8:27 पर बुद्ध अस्त होने के योग बनाएगा, तो ऐसे में गौ सेवा नित्य प्रति करने का प्रयास करें। मुख से अपशब्द ना निकले, इस बात का ध्यान रखें। देखिए कुंभ राशि वालों, बुध अस्त हैं और मुख से अपशब्द निकलेगा तो ये बुद्ध को और ख़राब कर देगा, चीज़ों को मैनेज करने में और दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है, इस बात का ध्यान रखें। विशेष तौर पर कन्याओं का पूजन करें, हरी चीज़ों का दान करें, गौ सेवा करें, गाय को पालक खिला दें। ये सब उपाय करके आप सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें लिख के भेजते हैं कई बार कि महाराज गौ का उपाय बताते हैं, तो हम गाय को कहाँ सेवा कर सकते हैं? हम विदेश में रहते हैं, गाय सेवा मिलती नहीं है और वहाँ पर कोई दान लेता नहीं है। अरे हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में गौशालाएँ हैं। आप कोशिश करें इंटरनेट पर ढूंढकर उनको अपना सहयोग भेज दीजिए, वही प्रभाव होगा। उनसे कहिए वीडियो भेज दीजिए जैसा आप डाल रहे हैं, आपके नाम से डाल रहे हैं। बिल्कुल स्कैन करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर। बुद्धि को जगाइए, सुंदर तरीके से रास्ता जहाँ चाहा वहाँ राह प्राप्त हो जाएगी। 4 जून बहुत विशेष तिथि है, मंगलवार का अवसर है। त्रयोदशी का सुंदर योग बन रहा है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है, बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है, शिवरात्रि का योग बन रहा है। ये तिथि ऐसी है कि समस्त प्रकार से इस तिथि को खाली जाने की स्थिति नहीं है, पुण्यों को जगाने वाली स्थिति है। भौम प्रदोष यानी मंगलवार और प्रदोष का योग कहा जाता है समस्त दोषों को हरने वाला। यदि आपके जीवन में ऋण परेशान कर रहा है तो इस तिथि का लाभ लीजिए। कहा जाता है प्रदोष काल में भगवान शिव का गन्ने के रस से यदि अभिषेक कर लिया जाए, इच्छु रस से अभिषेक कर लिया जाए, मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। बुढ़वा मंगल है, जिस दिन हनुमान जी ने सुंदर तरीके से भगवान राम के दर्शन किए थे। जेठ के मंगल के सुंदर योग को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। और ऐसे सुंदर स्थिति क्या हो सकती है? हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, राम जी का आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनेंगे। शिवरात्रि है, शिव का ध्यान करने का। शंकर स्वयं केसरी नंदन यानी शिव का ध्यान पूरी तरह से समस्त प्रकार से कल्याण करने वाला रहेगा, दुष्ट संहार को हरने वाला रहेगा, कष्टों को हरने वाला रहेगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि का लाभ लेते हुए बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है और साथ साथ सौमानी का भोग रखा है, हनुमान जी के निमित्त यज्ञ रखा है। तो आप सब भी इसमें अपने नाम से सम्मिलित हो सकते हैं, आ सकते हैं। स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर सुंदर कार्यक्रम में भाग लीजिए। बहुत सुंदर योग है, ये तिथि जानी नहीं चाहिए। इसमें जितना स्तवन करेंगे उतना पुण्य जागेंगे और जितने पुण्य जागेंगे जीवन से उतना दुख दूर होगा। 5 तारीख का अवसर चतुर्दशी तिथि है। वृषभ में चंद्रमा का पदार्पण होने जा रहा है सुबह 4:14 पर और आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ग्रह आपके लिए विशेष तौर पर सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों में सफलता देने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धन का आगमन करने की सुंदर सूचना, आपके कार्यों में सफलता योजना। विशेष तौर पर बृहस्पति उदय हो गए हैं, चंद्रमा के साथ उच्च के चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए हैं। तो एक तरह से संपूर्ण ग्रहों को शक्ति प्राप्त करने का योग बन गया है। शुक्र भी अस्त होते हुए भी शक्ति के साथ, क्योंकि स्वग्रह में बैठे हैं, उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ये बहुत सुंदर ग्रह स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में इस सुंदर तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। और ऐसे में बुध जो अस्त हैं उनको भी थोड़ी शक्ति देने का प्रयास कीजिएगा। हरी चीज़ों को दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह योग इस समय में आपके लिए धन आगमन की सुंदर सूचना 2-3 दिन में महत्वपूर्ण कार्यों में कर लाभ ले सकते हैं। ऐसे में ध्यान करिएगा, विशेष तौर पर थोड़ा जिद से बचते हुए कार्य करना, बुद्धि को जगा के प्रयास करना। बुध और शुक्र अस्त होने के कारण से सही समय पर सही कंसल्टेंट, सही विचार रखते हुए, आशीर्वाद देते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बुधवार है तो ऐसे में गणेश जी का विशेष पूजन करें। रिद्धि सिद्धिदाता, सफलता देने वाले, सुमुखश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्ण का भगवान गणेश का स्तवन करें। मोदक उन्हें समर्पित करें, पीली चीज़ें उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। 6 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, अमावस्या तिथि है इस दिन और यह अमावस्या बेहद खास है। जेठ के मास में अमावस्या पड़ने वाली अमावस्या को भृगुट अमावस्या कहा जाता है और ये शनि जयंती के दिन होती है। और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर वट सावित्री का व्रत भी है। असंभव को संभव करने का दिन,
तो वृषभ, विशेष तौर पर कुंभ राशि के संबंध में बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। शनि महाराज 7.5 होते हुए भी आपके लिए परम शुभ स्थिति में बैठे हैं, लेकिन 7.5 का प्रभाव है। ऐसे में शनि के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। पूरे वर्ष शनि आपके अनुकूल रहे तो ध्यान रखिएगा, तुला दान करते हैं अपने लिए, शनि स्तोत्र का पाठ कर लें। शनि को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। शनि जयंती के दिन एक खास उपाय कर लेना चाहिए। कहा जाता है पिप्पलाद ऋषि की जो कथा सुन लेता है उसके शनि के तमाम दोष दूर होने के योग बन जाते हैं। स्कंद पुराण के अंदर इस कथा को बड़े अद्भुत रूप से बताया गया है। कई मतों में अलग अलग ऋषियों ने कहा जाता है अनेक कथाएं विचलित रहती हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से पिप्पलाद ऋषि को आशीर्वाद स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था कि जो उनके मंत्र का जप कर लेगा उस पर शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ पे होने वाले इस यज्ञ में उन मंत्रों का विशेष तौर पर स्थान देने का प्रयास किया है, लेकिन लोग बहुत दूर दूर हैं तो इस कथा का श्रवण करके उसका महात्म समझ सकते हैं। कहा जाता है कि एक काल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, समस्त लोग उस एक स्थान को छोड़कर जा रहे थे। ऐसे में देवयोग से ऐसा योग बना कि ऋषि जब वहाँ से पदार्पण कर रहे थे तो वहाँ पर पीछे पिप्पलाद नाम के एक ऋषि पुत्र था, वो वहीं रह गया। जब लोग विपदा के समय में पलायन करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहा जाता है बालक बहुत छोटा था और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जीवन यापन करता हुआ किसी प्रकार से पीपल के जो वृक्ष के पत्ते थे, पीपल के पेड़ के जो फल थे, उन्हीं को खाकर जीवन यापन करता रहा। साधना होती रही, ध्यान होता रहा, धीरे धीरे ऋषि पुत्र था, ऋषि अंश थे, तो ये जीवन इस प्रकार से चलता रहा। कहा जाता है कि एक दिन वहाँ से एक ऋषि जा रहे थे, उन्होंने सुंदर तरीके से, कहा जाता है उनको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ संत महात्माओं का और साधना और बढ़िया चलती रही। लेकिन उस बालक ने विशेष तौर पर उन ऋषियों से प्रश्न किया कि हे महाराज, हमें बताएं कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया, कि मेरी स्थिति ऐसी रही कि परिवार से भी दूर हो गया और इस पीपल के पेड़ के कोटर में रहकर मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो उन ऋषि ने उनको बताया कि ये सारा का सारा आपके पूर्वजन्म कर शनि के दुष्प्रभाव के कारण से ये योग बना, कि जिसके कारण से शनि के जो भयावह दंड था वो आपको भोगना पड़ा। ऋषि को बड़ा क्रोध आया ऋषि पुत्र को, और उन्होंने आकाश मार्ग पे देखा और शनि महाराज वहीं से देखते ही उनकी दृष्टिपात होती हुई, कहा जाता है कि उस धरा पर, उसी जगह उनके जहाँ पीपल का पेड़ था वहीं आकर ज़मीन पर गिरे और उन्हीं के कारण से उनके घुटनों में चोट लग गई। उस दिन से शनि की स्थिति जो पंगु हो गए, शनि कहा जाता है, उस दिन शनि भी पंगु हो गया। उस दिन से जब शनि महाराज उस धरा पर आकर गिरे तो पृथ्वी, जो संसार का जो चलन था, वो दिक्कत में आ गया। ब्रह्मा स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ पर। कहा जाता है, ऋषि को कथा को हम छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पिप्पलाद से प्रार्थना करके ये कहा गया कि हे ऋषि, आप शांत हों। शनि जो देते हैं वो तो कर्म अनुसार प्रभाव देते हैं, लेकिन अब इनको क्षमा करें आप। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से उस दिन ऐसा योग बना कि कहा गया कि जो आज के दिन इस जो शनि की जयंती के अवसर पर जो पिप्पलाद ऋषि का नाम लेगा, इस कथा का श्रवण करेगा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप करेगा, उस पर शनि अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो ये कथा का श्रवण कर कर जो इस मंत्र से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शनि के प्रसन्न के निमित्त शनि का आशीर्वाद है, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है, जो वहाँ पर एक यज्ञ भी देते हैं, तो पिप्पलादाय स्वाहा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, आहुति दे दीजिए। कहा जाता है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अद्भुत है। तो यहाँ शास्त्रोक्त है, स्कंद पुराण की कथा है, भविष्य पुराण में भी इस प्रकार की कथा बताई गई है। तो आप अवश्य इन कथाओं को महत्व रूप समझकर, स्थिति का महत्व समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं और इन सब के द्वारा शनि जयंती पर हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है। आप अवश्य इसमें सम्मिलित होकर, यज्ञ में सम्मिलित होकर हनुमान चालीसा के 100 पाठ रहेंगे। हमने विभिन्न प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से समस्त विधियाँ बनाई हैं। जैसे शास्त्र का हनुमान चालीसा का जो पाठ कहा गया है कि शनि का आशीर्वाद स्वयं हनुमान जी को मिला था, जो विशेष तौर पर जब उन्होंने लंका का दहन किया था, तो ये भी शास्त्रोक्त है। लेकिन आज संसार विचित्र विडंबना में फंस गया है। कोई तेल चढ़ाया जा रहा है, कोई कुछ और उपाय किया जा रहा है, कोई नगी पहने जा रहा है। तो इन सब विचित्र स्थितियों से हटो, सीधे साधे उपाय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से करो। देखिए शनि भी प्रसन्न होंगे और आपको कष्ट से निवृत्ति का योग भी बनेगा। तो स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए।
7 तारीख का दिन विशेष तौर पर शुक्रवार का है, प्रतिपदा तिथि है इस दिन, और मिथुन राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, विजय दिलाने वाला रहेगा। आपके कार्यों में आपसे जो हीन भावना रखते हैं उनको आप पराजित कर सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। विजय प्राप्त करने के लिए एक सुंदर उपाय और कर लीजिए, करवीर व्रत है इस दिन। कहा जाता है कनेर का पुष्प जहाँ लगा हो, पेड़ जिस हो, उसका पूजन करके नित्य प्रति भगवान को एक एक पुष्प अर्पित करने से और पूर्णिमा तक इस कार्य को करने से हर रोज़ एक पुष्प बढ़ाते चले जाएं और सूर्य को इस प्रकार से अर्घ दें, तो वीरता के निमित्त यानी जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए, मनोकामना सिद्ध करने के लिए बड़ा सुंदर योग बनता है। तो करवीर व्रत है, हर रोज़ एक तांबे के लोटे में कनेर के पुष्प डालकर एक एक बढ़ाते जाएँ और भगवान सूर्य को अर्घ देते जाएं, और आने वाली पूर्णिमा तक ये उपाय करने से कहा जाता है विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बना है, जैसा हमने कहा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो इसको आरंभ कर लीजिए। ये सुंदर तिथि है, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 8 तारीख का अवसर, 8 जून का शनिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विराजमान है, और ये ग्रह योग क्षेत्र आपकी राशि के अनुसार से जो स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, आपके कार्यों में सफलता देने के योग बना ही रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए विशेष तौर पर थोड़ा सा शनि का उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि शनि का वार का दिन है। पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा तिल डालकर एक दिया उपरजित करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके लिए सबसे अनुकूल उपाय है, क्योंकि शनि महाराज लगातार आपकी राशि में लग्न में स्थित हैं, राशि में स्थित हैं, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ों को स्लो कर देते हैं। तो ये सब उपाय कर कर आप शनि को एनर्जी बूस्ट करने का कार्य कर सकते हैं, बहुत सुंदर रहेंगे ये सब उपाय। 9 तारीख का अवसर रविवार है, उस दिन तृतीया तिथि है और चंद्रमा पदार्पण कर रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में तो जा रहे हैं, लेकिन स्वग्रही राशि में जाने के बावजूद आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव में चले जाएंगे, तो ये स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चावल इत्यादि का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख का अवसर सोमवार की तिथि है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए भद्रा दिखाते हैं इस दिन, कार्यों में विघ्न के योग दिखाते हैं। रिक्ता तिथि जो है विशेष तौर पर चतुर्थी है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो विशेष तौर पर भगवान शिव का, पार्वती जी का, गणेश जी का पूजन करें, उनके निमित्त पुष्प आदि चढ़ाएं, उनका पूजन करें, अभिषेक करें, ये आपके कष्टों को दूर करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा खर्चों की स्थिति ना उत्पन्न करें, नहीं तो खर्चे बढ़ सकते हैं, एंजाइटी बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना जरूरी है। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है, हर व्यक्ति के अनुसार से। देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं, और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज़ लिखी होती है कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं,
और ये कैसा कर लो। देखिए ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं और उन उत्सवों के पीछे कथाएँ भी वर्णित शास्त्रों में पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों का आपके साथ वर्णन करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाएँ जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम उन सबके माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो कोशिश ये करें इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानित तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएँ हैं उनको भी हम समझिए। बगलामुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिवविग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यप्रति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।